Hello, good morning, namaste, sat sri akal. This is Gaurav Dayal. Salam alaikum. Uh, I'm back and आपके लिए एक और tutorial मैं लेके आया हूँ. And this time it is special because as you know, अभी recently Beat Factory Beat Skills ने एक नया plugin launch किया है. Yes, our own plugin जिसका नाम हमने रखा है Slam Dog. So not Slam Dog Millionaire yet, लेकिन Slam Dog. तो आई थिंक इस प्लगइन के बारे में काफ़ी डेमोज और वीडियोस मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ एंड यू सीन ऑल ऑफ दैट. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट. तो मैं आज ऑब्वियसली बीट फैक्ट्री एकेडमी चैनल से बात कर रहा हूँ एंड आई नेचुरली वांट टू शो यू द प्लगइन विद कॉन्टेक्स्ट टू सम इंडियन म्यूज़िक और भांगड़ा म्यूज़िक. तो आज एक चैलेंज रखते हैं. आई एम गोइंग टू एक्चुअली मिक्स द एंटायर ट्रैक with just one type of plugin. So yes, you guessed it, it is going to be the Slam Dog. And मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि how it can also individually bring out the punch of tracks. तो it's not necessarily only a beat mastering plugin, यानी कि इसको master bus पे ही लगाना एक यूज़ नहीं है इसका जो एंड यूज़ है, लेकिन यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू इन्हांस योर बीट्स वेरी सिग्निफिकेंटली. यानी कि कुछ चीज़ें जो आप EQ और नॉर्मल कंप्रेशन से नहीं कर सकते, यू कैन डू देम विद स्लैम डॉग. जैसे कि मैंने बताया कि ये एक प्लगइन है जिसको मैंने बनाया विद एम्यूलेटिंग वेरियस पीसेस ऑफ हार्डवेयर. सो ये बेसिकली किसी एक टाइप के हार्डवेयर यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्यूलेट नहीं करता, बल्कि काफ़ी डिफरेंट चेन्स ऑफ हार्डवेयर जिसको जो मेरी साउंड है बेसिकली, पीपल used to refer to me for my sound. This is that plugin which can get you that. So again, let's look at some of the tracks जिनके साथ हम काम कर रहे हैं. So basically इस छोटी सी बीट में एक ढोल लूप है from Bhangra Elements. That is another library from Bollywood Sounds. You can check that out. Then of course I'm using two drum kits from हमारी अपने जो drum kits हैं, Beat Factory drums. I hope you have downloaded those. It's a free kit. So I've used that. Then I've got one tumbi loop. सो एक तुम्बी लूप अगेन फ्रॉम भांगड़ा एलिमेंट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बस कुछ वेरियस परकशन एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 2-3 इंस्टेंसेस ऑफ बीट फैक्ट्री ड्रम्स. सो ट्रैक्स को सुनते हैं विदाउट एनी प्लगइन. सो ऑल्दो दिस प्लगइन इज हियर, लेकिन ये ऑफ है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, I've used 4 instances of Beat Factory drums. अब coming back to Beat Factory drums, these are very very good sounding drums जो मैंने हार्डवेयर से प्रोसेस करके अपनी लाइब्रेरीज को कंबाइन करके बनाया है. सो इट साउंड्स really tight and nice. So already it sounds very good. So tracks को सुनते हैं, then let's see how I can actually use the Slam Dog to still enhance the sound. यानी कि जब आप ट्रैक बनाते हैं तो यू आर ऑलरेडी enjoying that music and आप उससे used to हो जाते हैं, you get used to that. But sometimes when you balance it and don't do too much, तो अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी रिजल्ट बाहर छोटे स्पीकर्स पे, स्पेशली आज की डेट में, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो इतना अच्छा नहीं बचता. आपको जब आप दूसरा कोई गाना सुनते हैं विच कम्स राइट आफ्टर योर ट्रैक, तो आपको थोड़ी सी कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार उतना पंची या उतना लाउड नहीं बज रहा है, या लाउड बज रहा है तो स्टिल कुछ फ्रीक्वेंसीज जो आप फील करना चाहते हैं, डेप्थ लो एंड की या क्लैरिटी हाई एंड की, या वाइड चाहते हैं कि उतना स्प्रेड आउट और 3D साउंड करे, वो नहीं करता. तो उसका कारण यही है कि वो समझने के लिए you need to have mixing skills, you need to study these things. तो उस स्टडी के साथ साथ ऑफकोर्स द राइट प्लगइन्स, द राइट टेक्निक, द राइट प्रोसेसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम स्लाइटली एक एक प्लगइन ऑन करके पूरे मिक्स में से सारे एलिमेंट्स को कैसे निखारेंगे. ठीक है. सो पहला काम हम ये करेंगे कि वी गोइंग टू प्ले द सेम बीट एंड जो ढोल ट्रैक है उसके ऊपर मैंने स्लैम डॉग प्लगइन लगा रखा है, तो वो कैसे ढोल को खिला देगा पूरे ट्रैक के अंदर, मतलब ढोल कैसे क्लैरिटी से बाहर आएगा, ये आप देखिए या सुनिए.
आपने डिफरेंस सुना। सो जब हम सुन रहे थे पहले तो हमें लग रहा था कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे हमने स्लैम डॉग लगाया हमने देखा कि हम उसको और निखार सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने हीट डायल का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है टू ब्रिंग आउट द वार्म सैचुरेटेड हार्मोनिक्स। तो ढोल के अंदर बहुत अच्छी हार्मोनिक्स ऑलरेडी होती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और क्लैरिटी से बाहर लाना ट्रैक के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि स्नेयर वोकल्स वगैरह सब उस एरिया में होते हैं। तो यूजिंग अ बिट ऑफ द हीट डायल एंड एयर डायल मैंने उसकी क्लैरिटी निकाली। ऑल्सो आई यूज द पॉप कंप्रेसर। तो पॉप कंप्रेसर से खेल के देखते हैं और देखते हैं कि वो साउंड कैसे मैं इस साउंड तक पहुंचा। सो लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। जैसे कि आपने सुना, जस्ट 3 कंट्रोल से मैं ये साउंड ले आया। यूजुअली अगर आपको इस टाइप की साउंड बनानी है तो आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। आपको पहले एक सैचुरेशन प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, फिर आपको एक हाई एंड एनहांसर प्लगइन खरीदना पड़ेगा जो आपके हाई एंड को एनहांस करता है। बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट EQ, ये एनहांसर है जो पूरी क्लैरिटी को बाहर लाता है विद अनदर स्पेसिफिक प्रोसेस। और कंप्रेस करने के लिए फिर आपको कंप्रेसर चाहिए, तीसरा प्लगइन, और फिर उसके सारे डायल्स और रेशियोज और ये सब चीज़ें जो काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आती। एंड आई अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली इतने स्टूडेंट्स आते हैं, सब यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं बीट फैक्ट्री में, एंड देन दे लर्न ऑल दोज कंट्रोल्स। बट मैनी ऑफ यू जो अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आप सीख रहे हैं, यू वांट अ साउंड जब आप काम कर रहे होते, यू डोंट वांट टू स्पेंड आवर्स ऑन प्लगइन्स, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आइडिया, आपका बेसिक वर्क फ्लो जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, आई थिंक। सो स्लैम डॉग बेसिकली वो प्लगइन है जो आपके लिए वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से, वो साउंड जो आपके हेड में, वो एक प्लगइन से 3 या 4 या 5 प्लगइन्स का काम आराम से हो जाता है। सो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम निखारेंगे वो होगी हमारी किक और स्नेयर की बीट। सो उसको थोड़ा और निखारते हैं एंड स्लैम डॉग के साथ उसको थोड़ा सा बाहर पुल करते हैं। लेट्स लिसन टू दैट। इस केस में भी मैंने पॉप कंप्रेसर का प्रयोग किया और हीट डायल यूज़ किया और एयर डायल यूज़ किया टू ब्रिंग आउट द ड्रम्स। तो ड्रम्स पे सिर्फ काम करते हैं सोलो और देखते हैं कि मैं साउंड तक कैसे पहुंचा। अब एक बहुत अमेजिंग फीचर है जो मैंने इस प्लगइन में इनकॉर्पोरेट किया। अगर आपने सुना तो जब मैं ड्राई डायल को लेफ्ट में ला रहा था तो कंप्रेशन अच्छी तरह से साउंड को खींच रही थी, लेकिन ऑब्वियसली जो पंच है, जो किक और स्नेयर का पंच है, वो कम हो रहा है बिकॉज कंप्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये प्रॉब्लम तो किसी भी कंप्रेसर के साथ आएगी, आप चाहे हार्डवेयर यूज़ करें या सॉफ्टवेयर। लेकिन उसका एक वर्क अराउंड मुझे बनाना था, तो मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक से उसको बनाया। वो ये है कि मैंने पैरेलल कंप्रेशन करी। यूजुअली इस तरह का काम करने के लिए आपको कंप्रेसर को एक बस में डालना पड़ेगा और फिर ऐसा करना पड़ेगा। लेट अलोन द कंप्रेसर शुड साउंड एज गुड एज दिस कंप्रेसर। आई थिंक दिस कंप्रेसर जस्ट साउंड्स फैंटास्टिक बिकॉज लाइक आई सेड अगेन, हम काफ़ी डिटेल से हार्डवेयर को एम्यूलेट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल गेट दिस साउंड जस्ट फ्रॉम एनी कंप्रेसर। सो जैसे मैंने ड्राई सिग्नल वापस डायल इन किया तो जो ड्राई सिग्नल की पंची ट्रांजिएंट्स होती हैं, यानी कि किक और स्नेयर जो पूरा खुला बाहर आता है, वो भी उसमें ऐड हो गया। तो ऐड होने से दोनों चीज़ें हमें मिल गई, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कंप्रेस्ड साउंड भी जो बिल्कुल टाइट और पंची बजती है, जो पॉप करती है और एकदम पंप करती है, और किक और स्नेयर सेपरेटली जो हमें चाहिए आउटसाइड, विच शुड ऑल्सो स्मैक द साउंड। सो दोबारा सुनते हैं साउंड को विद रिस्पेक्ट टू द होल ट्रैक और कितना चेंज आया है इस साउंड में यूजिंग दिस प्लगइन। नाउ लेट्स ऑल्सो लिसन टू द ट्रैक। अगर मैं ढोल और बीट जो है ड्रम, किक ड्रम और स्नेयर ड्रम, उसके प्लगइन्स बंद कर दूं तो कैसी साउंड बजती है। लेट्स लिसन।
सो एज यू कैन सी, एक बार आपने स्लैम डॉग किसी चीज़ पे लगा दिया और उसकी ईजिली जो नॉब्स हैं और कंट्रोल्स उनको ट्वीक करके आप डिज़ायर्ड रिजल्ट पे पहुंच गए, तो उसको हटाने के बाद ट्रैक बिल्कुल फ्लैट लगता है, फेक लगता है, जबकि ट्रैक फेक और फ्लैट नहीं है. ऑल ऑफ दी सैम्पल्स आर वेरी रिच. जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी साउंड्स यूज़ कर रहा हूँ, आर ऑलरेडी वेरी वेल ट्रीटेड, आर गुड साउंडिंग. सो ये कोई पुराने थिन सैम्पल्स नहीं है. दीज आर ऑल वेरी रिच सैम्पल्स फ्रॉम टुडेज लाइब्रेरीज, फ्रॉम टुडेज साउंड बैंक्स. सो ये फ़र्क आ गया, इतना फ़र्क आ गया. थोड़ा सा ट्वीकिंग मैं तुम्बी पे भी करूँगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अनदर स्लैम डॉग ऑन तुम्बी, थोड़ा सा उसको निखारने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कंप्रेशन यूज़ करेंगे ताकि साउंड जो है वो थोड़ी इवन हो जाए और बाहर ज़्यादा क्लैरिटी से आए. तो इसमें बहुत डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़े डिफरेंस से भी वो काफ़ी डिफरेंट फीलिंग एक उसमें पैदा हो जाती है. लेट्स लिसन एंड सी हाउ इट साउंड्स. अगेन हीट डायल के साथ आप प्रेजेंस एक साउंड की बूस्ट कर सकते हैं. सो अगर कोई आपकी तुम्बी बहुत थिन साउंड कर रही है या बैक में साउंड कर रही है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस प्लगइन टू ब्रिंग आउट दैट साउंड वेरी इजीली. आप पूरे दिन EQ के साथ खेल सकते हैं, पूरे दिन कंप्रेशन के साथ खेल सकते हैं. यू स्टिल माइट नॉट गेट दैट साउंड विच डजंट हर्ट योर ईयर, लेकिन स्टिल बिकम्स वेरी प्रेजेंट एंड पॉजिटिव. अब फाइनली इफेक्ट देखते हैं अगर मैं तीनों प्लगइन्स को बंद कर दूं, एंड ओरिजिनल साउंड क्या था और अब प्रोसेस साउंड कैसा है. लेट्स लिसन. तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, मैंने ड्रम्स में भी बेस बढ़ा दिया यूजिंग द मड आउट नॉब और थंप नॉब. थंप से ऑब्वियसली किक ड्रम बाहर आ जाता है, और मड आउट से जो लो सब फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बाहर आ जाती हैं. बूम नॉब भी है. बूम इज़ फॉर अनदर टाइप ऑफ सब बेस. अगर 808 टाइप ऑफ सब बेस लाना चाह रहे हैं हार्मोनिक्स के साथ जो छोटे स्पीकर में भी सुनाई दे, तो यू कैन यूज बूम. अदरवाइज इफ यू वांट रियल सब बेस इन द लो फ्रीक्वेंसीज, यूज द मड आउट स्विच कंट्रोल रादर. जैसे कि आपने सुना कि ये हटाने के बाद जो एक टाइप की टाइटनेस ग्लू पूरे ट्रैक पे, जो एक कोहिसिवनेस थी, वो खत्म होगी. जबकि मैंने मास्टर चैनल पे इसको लगाया भी नहीं. सो इवन इफ आई अप्लाई टू द मास्टर चैनल, तो मैं इसको और ज़्यादा एनहांस कर सकता हूँ ट्रैक को थोड़ा बहुत. सो इन दिस केस आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि स्लैम डॉग एक यूनिक प्लगइन है जो काफ़ी टाइप के प्लगइन्स और चेन्स ऑफ प्लगइन्स का काम करता है. एंड आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली, हैप्पीली एंड ट्रूथफुली कि दिस हैज़ रियली चेंज माई लाइफ. इट्स समथिंग आई मेड फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा इतना टाइम जो हार्डवेयर को हुकअप करने में और वो सब काम करने में लगता था, दैट इज़ गॉन. आई हैव गॉट द एग्जैक्ट साउंड दैट आई वांटेड, जो मुझे हार्डवेयर से मिलती थी और आज तक किसी प्लगइन से नहीं मिली, वो ये प्लगइन पूरा कर सकता है. सो इफ़ यू एंजॉय दिस टाइप ऑफ साउंड, अगेन सबका टेस्ट अलग होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय दिस काइंड ऑफ साउंड, लेकिन इफ़ यू लाइक दिस एंड इफ़ यू हर्ड इट ऑल्सो ऑन स्मॉल स्पीकर्स और हेडफोन्स, और आपको डिफरेंस पता चला कि ये सिर्फ बड़े स्पीकर्स या स्टूडियो स्पीकर्स में ही फ़र्क नहीं लाता, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप MP3 बनाते हैं या अपने ट्रैक की मास्टरिंग करते हैं. इफ़ यू यूज़ अ गुड प्लगइन एंड यू नो गुड टेक्निक्स, तो पूरा आपका गाना या तो हिट हो सकता है, इट कैन कम एंड से द मैसेज इट नीड्स टू से प्रॉपरली, या इट कैन फॉल थ्रू द cracks and just disappear and nobody will notice because the sound did not affect the people. So do yourselves a favor, definitely get the things, अपने आप को आप ट्रेन करिए अच्छे से अगर आप म्यूजिक भी बना रहे हैं, to also sound good, because if you do that, तो immediately you are in the line in front of other people and your song is going to be more punchy and say many more things than others say. So I hope ये tutorial आपने enjoy किया, and if you did then please like and subscribe to this channel. अब beatskills.com वेबसाइट पे भी जाइए, वहाँ से आप ये प्लगइन का फ्री ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड देन लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. यूज इट, ट्राई इट, एंड इफ यू लाइक इट ऑफ कोर्स देन यू कैन बाय इट, एंड आई एम हियर टू लिसन टू योर फीडबैक. थैंक्स अगेन, एंड आई रियली एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा. थैंक्स. दिस इज गौरव सिंह. बाय. चाओ.